चार धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड में बढ़ा तनाव। नागरासु गुरुद्वारे में क्या हुआ कि मैदान में उतरे सीएम धामी। उत्तराखंड की देवभूमि में चार धाम और हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के बीच रुद्रप्रयाग के नागरासु गुरुद्वारे में पैदा हुआ गतिरोध अब थमता नजर आ रहा है। प्रशासन, पुलिस और राज्य सरकार की मुस्तैदी के बाद इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। इस पूरे घटनाक्रम, विवाद की वजहों और इस पर हो रही राजनीति को सिलसिलेवार ढंग से तीन मुख्य हिस्सों में समझा जा सकता है। विवाद की शुरुआत, कर्णप्रयाग की घटना। इस पूरे विवाद की जड़ें 16 जून 2026 को चमोली जिले के कर्णप्रयाग बाजार में हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ी है। पंजाब के मोहाली से आए निहंग सिखों के एक समूह और स्थानीय निवासियों के बीच किसी मामूली बात पर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि तलवारें खिंच गईं, जिसमें कुछ स्थानीय लोग और मनप्रीत सिंह नाम के एक निहंग सिख घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनप्रीत सिंह समेत चार निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया था। नागरासु गुरुद्वारे में गतिरोध और मौजूदा स्थिति कर्णप्रयाग में हुई अपने साथियों की गिरफ्तारियों के विरोध में 20 जून की शाम को 6 से 7 निहंग सिख बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित नागरासु गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। मांग और प्रदर्शन। इन निहंगों ने छत पर जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया और मांग करने लगे कि उनके गिरफ्तार साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। वे इस बात को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छत पर रहते हुए उन्हें भोजन और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति हो रही थी और वे नीचे से होने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए बीच बीच में पथराव भी कर रहे थे। अफवाहों का खंडन। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक खबरें उड़ने लगीं, जैसे सेना की तैनाती कर दी गई है या गुरुद्वारे में लोगों को बंधक बना लिया गया है। हालांकि रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमर ने साफ किया कि बंधक बनाने या सेना बुलाने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहां तैनात हैं और ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है। बातचीत से समाधान। प्रशासन ने बल प्रयोग करने के बजाय बातचीत का रास्ता चुना। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने बताया कि सकारात्मक चर्चा के बाद दो निहंग सिख छत से नीचे उतर आए हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी बचे लोगों से भी संवाद जारी है। गुरुद्वारे के भीतर अरदास, लंगर और श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही है। मुख्यमंत्री का आश्वासन और सिख संगठनों से मुलाकात। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है। उन्होंने अपील की कि गुरुद्वारे और सभी धार्मिक स्थल गहरी आस्था के केंद्र हैं, इसलिए हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि हर समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा। इस साल रिकॉर्ड 40 लाख के करीब तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल से 25,000 ज्यादा है। इसी बीच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। कमेटी ने कर्णप्रयाग की घटना पर चिंता जताई और पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए। सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सिखों के साथ पुलिस के आचरण की जांच के लिए डीआईजी यशवंत सिंह को नियुक्त किया गया है, जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे। पारदर्शिता के लिए बड़ा कदम। मामले में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने दोनों संबंधित मामलों की जांच को चमोली जिले से हटाकर हरिद्वार जिले में ट्रांसफर कर दिया है। घायल निहंग सिख के पिता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में नेशनल हाईवे पर यातायात सामान्य है और चार धाम यात्रा बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल रही है।